हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि हम सर्टोली सेल को ब्लड टेस्टिस बैरियर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल का क्या मतलब होता है। सर्टोली सेल एक इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, ये जो कॉम्पिटेंट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड। ठीक है, दोस्त। तो सर्टोली सेल हमारे इम्यून सिस्टम की फ्रेंड है, दोस्त है। तो हमारा इम्यून सिस्टम सर्टोली सेल पे कभी अटैक नहीं करता है। ठीक है, इवन हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है ऊपर से लेके नीचे तक किसी पे भी अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारे बॉडी की सारी सेल्स कैसी है, इंक्लूडिंग ये जो सर्टोली सेल है, वो भी सबके सब क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, सब में 46 क्रोमोसोम है, इसीलिए वो किसी पे अटैक नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, ठीक है, स्पर्म, तो स्पर्म जो होता है उसमें n इक्वल टू 23 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड है। स्पर्म जो सेल है वो हैप्लॉइड है, लेकिन स्पर्म को छोड़ के स्पर्म, स्पर्मेटिड और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये तीन को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में, वो सारी की सारी क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल है, मतलब इम्यून सिस्टम की फ्रेंड है। तो इम्यून सिस्टम उनको कभी परेशान नहीं करता। हाँ, लेकिन वो सेल्स जो हैप्लॉइड है, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम, इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये सेल कुछ अजीब सी है, इनमें इतने कम क्रोमोसोम क्यों है, और वो इन सेल्स को क्या समझ लेता है? दुश्मन समझ लेता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो क्या होगी? इसको हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल इनकॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल इनकॉम्पिटेंट सेल्स मतलब ये इम्यून सिस्टम की दुश्मन है। ये जो स्पर्म है वो इम्यून सिस्टम का दुश्मन है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जहां कहीं भी स्पर्म को देखेगा वहां उस पर अटैक कर देगा और स्पर्म को मार देगा। इसीलिए स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, ये जो सेल आपको दिख रही है, ये लाल वाली, इस सेल का नाम है सर्टोली सेल या नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल जो कि डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है ना। अब ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म क्या है? दिस स्पर्म इज n इक्वल टू 23, हैप्लॉइड है। तो स्पर्म का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके हेड के अंदर होता है। तो जैसे स्पर्म बनता है तो स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल के अंदर जाके छुप जाता है। ठीक है, क्यों छुपता है? अगर अब इम्यून सिस्टम आया तो उसको वो स्पर्म दिखेगा ही नहीं ना। स्पर्म अपना हेड किसके अंदर छुपा के रखा है? सर्टोली सेल, जो कि इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट है। जब भी इम्यून सिस्टम इसको मारने आता है, लेकिन वो उसको ढूंढ ही नहीं पाता, क्योंकि इसका सिर इस सर्टोली सेल के अंदर फंसा हुआ रहता है स्पर्म का। समझ में आया? तो इसीलिए सर्टोली सेल को क्या कहा गया है? ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्योंकि इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, वो तो हमारे ब्लड में होती है। ब्लड जब आके टकराता है सर्टोली सेल से तो उस पर अटैक, लेकिन इसका जो हेड है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, तो इसको वो नहीं मार सकता। इसीलिए सर्टोली सेल को कहा गया है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल और ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, सर्टोली सेल जो है इसको और क्या कहा गया है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, और इसी तरह के वीडियो और मैं अगर आप लोगों के लिए बनाऊं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखा करिए। थैंक यू, और कमेंट करिए बिल्कुल समझ में आया या नहीं।